सोचिए अगर हमारे देश में 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव हो, बार बार रैलियां और वोट देने से अच्छा सिर्फ 5 साल में हमें एक ही बार वोट देना पड़े और उसी में पूरे नेशन का सारा काम निपट जाए। जी हाँ, इसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। मेरा नाम है अभिनंदन और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब के चैनल अभी ट्रेड्स में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही कम है, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। और उससे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, जब मेरा चैनल का नाम अभी ट्रेड्स है, कि उससे स्टॉक मार्केट और इंडिया की जीडीपी में क्या फ़र्क पड़ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक राष्ट्र और एक चुनाव का मतलब क्या होता है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो एक ही दिन में जाके अपने लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनका वोट एक ही दिन में कर सकें और वोटर्स को पता चल जाए कि हमारे जो राष्ट्रीय के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ये हैं और जो राज्य के हैं वो ये हैं। इनको फिर 4 साल में बार बार रोटेशन होकर नहीं जाना पड़ता। और ये जो डिसीजन है ये कोई नया डिसीजन नहीं है जो बीजेपी पार्टी ने बिल पास करा है। ये डिसीजन पहले भी था, 1951-52 में भी था, 1957 में भी था और 1962 में भी था। पर कुछ लोकसभा और राज्यसभा जो थी वो समय से पहले स्थगित कर दी गई थी, तो जिस कारण इस डिसीजन को रद्द कर दिया गया था उस समय पे। हाल ही में जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन पे वोटिंग हुई, जिसमें कि 269 मेंबर्स ने इस बिल के येस में वोट करा और 198 मेंबर्स ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट करा। हाँ, तो यह साधारण है कि इसको बहुमत प्राप्त हुई, परंतु इसको लागू करने के लिए 2/3 यानी 2/3 बहुमत की ज़रूरत है और संवैधानिक संशोधन की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए अभी के लिए ये बिल जो है वो जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है और अब वो लोग हर मेंबर से बात करके इसके ऊपर विचार करेंगे। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। मैं आप लोगों का ध्यान इस चीज़ पे थोड़ा सा डालना चाहता हूँ कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें जो भारत सरकार का खर्चा आया था, जो सरकारी खर्चा हुआ था, वो था 60,000 करोड़ का। जी हाँ, 60,000 करोड़ का सिर्फ सरकारी खर्चा था, जिसमें वो जो बूथिंग कैंप्स हैं उनको बनाना, सिक्योरिटी करना, ठीक है, और जो टीचर्स इलेक्शन के ड्यूटी पे लगते हैं उनका जो होता है सारा खाना पीना देखना सब कुछ, और जो सुरक्षा बल हर जगह जाते हैं उनके पेट्रोल का खर्चा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 60,000 करोड़ का था 2019 में। पर अब जब 2024 हुआ है तो ये 60,000 करोड़ से खर्चा पता है आप लोगों को कितना हो गया? 1.35 लाख करोड़। और 2029 तक तो ये आई थिंक 1.5 लाख करोड़ आराम से हो जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आता है तो। और अगर ये बिल आ जाता है तो आपको पता है ये अमाउंट जो 1.35 लाख करोड़ अभी जा रही है इसी खर्चे में, ये कितनी हो सकती है? ये प्रॉपर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये पूरा बोला है कि ये बिल्कुल 50 से 60,000 करोड़ में ही 5 साल में एक बार हो सकती है। और जो बची हुई अमाउंट होगी, जो अभी 1.35 लाख करोड़ लग गया है इस इलेक्शन में, ये हमारी जीडीपी में 1.5 से 3% तक की वृद्धि करने का पूरा दम रखती है। जब जीडीपी बढ़ेगी तो आप लोगों को पता ही है स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा इनका, मतलब देश में। और जो दूसरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन गवर्नेंस का, कि जब 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कैंपेन में जाने से पहले, इलेक्शन में अब ये रैली करेंगे, वहाँ जाएंगे, इन सब पे ध्यान, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चुनाव चलते रहते हैं हर जगह के, तो उन सब से हटा के जो वो आती हैं कि हम ये चीज़ लाएंगे, हम ये चीज़ करेंगे अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए, तो वो लोग उस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। पूरे के पूरे 5 साल उन लोगों पे होंगे, 4 साल तो कम से कम होंगी, 1 साल के लिए, फिर वो अगले साल के इलेक्शन आएंगे तो उसमें काम वाम में लगेंगे। ओके। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है इम्प्रूवर इन वोटर टर्नआउट का। तो भाई अब 5 साल में सिर्फ एक ही बार वोट होगा,
तो कम से कम भी 10% का इंक्रीज़ होगा वोटिंग परसेंटेज में। यानी कि अब जो लोग वोट देने जाते ही नहीं हैं वो लोग भी जाएंगे। यार 5 साल में सिर्फ एक ही बार तो जाना है, तो ज़रूर जाना चाहिए हम लोगों को कि हमारा नेता कैसा होगा और कौन होगा, कौन बनना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक बिल है। आई डोंट नो वाई कि जो अपोजिशन मेंबर हैं वो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ अब बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस और इसके एक चुनौतियां क्या हो सकती हैं इसमें। तो जो मुझे सबसे बड़ी चुनौती लगती है वो है वोटर्स का कन्फ्यूजन होना। जब 5 साल में एक ही बार वोट होगा तो भैया वोटर, यानी कि मैं भी ये सोचूंगा कि जो मेरी नेशन के मुद्दे हैं और जो मेरी स्टेट के मुद्दे हैं, क्या जो मेंबर खड़े हो रहे हैं उस इलेक्शन के लिए, क्या वो इतने एलिजिबल हैं, या उनके पास उनकी जो टर्म्स एंड और जो उनका विज़न है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो हमारे विज़न है वो उनसे वो मैच कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वोटर्स को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि नेशन के लिए तो आदमी अच्छा है पर स्टेट के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। बाकी अब ऐसा नहीं होता है, अब तो बहुत फेमस चेहरे हैं सारे पॉलिटिशियंस के, तो मेनली वही लोग इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में चेंजेस, अगर इस बिल को लाना है तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ओवरऑल कंक्लूजन या फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है वो बता देता हूँ आपको एक बार कि राइट नाउ ये जो बिल है ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा चुका है और वो लोग इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और इलेक्शन कमीशन है, उनके पास जाके इस बारे में बातचीत करेंगे और इस चीज़ को पूरा सॉर्ट आउट करने की जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ दोबारा से इंडिया में लागू, यानी भारत में लागू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और अभी आज तक के एक लाइव में एक मुद्दे में ये बात भी आई थी कि जो जब ये आया था, बिल बना था 18,000 पेजेस की जो फाइल बनी थी इसकी, उसमें जब इन्होंने होम मिनिस्ट्री को ये नोटिस भेजा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है क्या, तो उन लोगों ने बिल्कुल हाँ बोल दिया, पर उन्होंने 2-3 साल का टाइम लिया था क्योंकि उतनी ही डबल क्वांटिटी में ईवीएम्स खरीदी जाएंगी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से सारी प्लानिंग करी जाएगी, तो ईवीएम्स को ख़रीदने में भी टाइम लगेगा, उनको कहाँ लगाना है वो सब कैंपिंग वैम्पिंग, फिर वो एक तरीके से देखा जाएगा। तो ये आ सकती है चीज़ और आनी भी चाहिए, क्योंकि यार देखो ये जो 60,000 करोड़ है, 1-1.5 लाख करोड़ है, ये सब टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, सरकार तो छाप के अपना लगा नहीं रही, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। आई डोंट नो वाई ओपोजिशन जो है वो इसके बारे में अगेंस्ट में ज़्यादा है। हाँ, जो मुझे चैलेंजेस लगे वो मैंने बताया, जैसे वोटर्स को कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में चेंजेस करने बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, पर राइट नाउ जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये है और वो इन सभी इलेक्शन कमीशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, इन सब से बात करके सलाह मशवरा करके ही उसके आगे अब बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं विद अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में इस बात में यही देना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छा बिल है, परंतु अभी भी इस बिल पे एज़ पर ओपोजिशन के व्यू से सोचें तो उनको बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है इस मुद्दे पे, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। एक अगर कोई पार्टी कोई बिल लॉन्च कर रही है या उसको रीलॉन्च करने पे आ रही है तो उसको दोबारा से उनको बहस करने की उस पर ज़रूरत है। पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या व्यू है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पे, क्या ये लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके व्यू हैं वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये कैसे होगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने निफ्टी 50 का खुला हुआ है, डेली का चार्ट है NSE का। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें आखिरी जो ट्रेड हुई है वो कब की हुई है। ये है 31 मई 2024 की। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कोई बहुत वैल्यूएबल पार्टी की सीट्स कम होती हैं तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव होंगे और फिर बाकी के साल पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जो अपना वादा कर रही हैं वो लोग उस पर ध्यान देंगे तो हम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा और ट्रेडर्स के लिए भी कितना रहेगा। मैं आप लोगों को एक बार एक चित्र दिखा देता हूँ कि ये है 31 मई का, और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद ये जब वो एग्ज़िट पोल आए थे तो ये था, और उसके बाद का अगले का दिन ये है।
ठीक है, ये आपको मैं वॉल्यूम भी लगा के दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम पे यहाँ पे गिराई हुई थी। ये देखो 1.01 बिलियन में वॉल्यूम जो थी वो सेल की है और 339.2 मिलियन जो है वो बाइंग की है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ऐसे झटके, सीटें कम होना किसी पार्टी की, या जो बहुत वैल्यूएबल पार्टी है जिसको लग रहा था कि अब की बार तो हम एक बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से आ सकते हैं, जो कि नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई। और मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को एक स्टॉक मार्केट से, क्योंकि ये चैनल जो है वो स्टॉक के बारे में बातचीत का है और अपना व्यू शेयर करने का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में बात नहीं करने का है। तो जस्ट बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे अगर हादसे इस मार्केट को नहीं देखने होते तो वो कितना अच्छा है। अगर आप ये सोचो कि अगर सीट्स अच्छी आई होती रिज़ल्ट वाले दिन भी, तो आज हमारी मार्केट जो बिल्कुल डाउनफॉल पे चल रही है उस हिसाब से ना चलती, और जैसे वो प्रीवियस वीक्स में दिखाई जा रही है हरकतें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई नो थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, पर आप लोगों को कल से रेगुलरली इंटरनेशनल स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी एंड इंडियन मार्केट पे फुल इनसाइड व्यू तीनों चीज़ों पे आया करेगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली की अपडेट्स देनी शुरू कर दी हैं। बाय।